पाकिस्तानी तलबा के बरतानिया में दाखिले महदूद और पाकिस्तान के लिए और बाकी जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं पूरी दुनिया में वीज़ा का हसूल, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो या इमिग्रेंट वीज़ा हो, उसके लिए शदीद मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, डेवलप्ड वर्ल्ड में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक ऐसी फ़िज़ा बन गई है कि तीसरी दुनिया के ममालिक को सोचना पड़ेगा कि वो अपने नौजवानों को यहाँ पर स्किल्स खा के यहाँ पर उन्हें अच्छा शहरी बनाएँ, उन्हें अच्छा प्रोडक्टिव शहरी बनाएँ, ताकि वो बाहर के मुल्कों में जाने का ख्वाब छोड़ दें। बरतानिया ने यह काम सितंबर में एक रेगुलेटरी ओवरऑल के बाद किया है और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि तलबा की नाअहली नहीं, लेकिन स्टडी वीज़ा पर जाने वाले बाद में वहाँ पे अजाइलम की दरख्वास्तें दे देते हैं, सियासी पनाह की दरख्वास्त दे देते हैं। और हमने देखा पाकिस्तान के बहुत सारे अमीर लोग जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान को लूटा, और उसमें मीडिया के लोग भी हैं और उसमें हुकूमत के साबिक नुमाइंदे भी हैं, वो बाहर भाग गए हैं, वहाँ पे जाके सियासी पनाह ले रहे हैं और वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं। तो ये इस तरह की जो तासुरात हैं, इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी में, वो बाकी सबके जायज़ लोगों के जाने के भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमें सोचना है, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए दुनिया की पॉलिसी देखते हुए कि अब वो अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए बाहर के ममालिक में नहीं रही, वो जन्नत नहीं है। अब वहाँ पर जाते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जागे और अपने नौजवानों के लिए यहाँ पे ऐसा स्किल सेट क्रिएट करे, ऐसे मौके क्रिएट करे कि नौजवान बाहर जाने का ख्वाब देखना छोड़ दें, इस मुल्क के अच्छे शहरी बने और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अच्छा शफी साहब, ये फरमाइएगा कि यहाँ पे पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, वहाँ पे एक सहाफ़ी, हसीन सहाफ़ी अकील यूसुफजई, उनके बेटे अब्दाल यूसुफजई पर लड़कों ने हमला किया और उनको मारा है, शदीद उनको ज़ख्म आए हैं। इस बात पे कि आपके वालिद साहब के ख़यालात या उनकी राय और है हमारी सियासी जमात से, तो आप ये अदम बर्दाश्त इतना आ गया है हमारी सोसाइटी में और इसमें पीटीआई का भी एक रोल है, इस पर कुछ आपकी जमात या आपकी हुकूमत सोच रही है, या जैसे नज़र आ रहा है कि पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पख्तून सियासी जमात बनती जा रही है जिसमें किसी दूसरे राय को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। क्या ये तासुर जो फैल रहा है ये दुरुस्त है? अफसार साहब, अगर इसको हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो एज अ पीटीआई मेंबर मैं इसकी मुखालफत भी करता हूँ, मजम्मत भी करता हूँ। आज़ादी इजहार राय होना चाहिए। ये इस तरह ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। अदम तशद्दुद अगर हो भी तो बर्दाश्त होना चाहिए। और ये देखिए, लेकिन ये अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो ये पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देनी चाहिए। आपने पंजाब में देखा होगा हालिया जो इलेक्शन वहां पे हुआ है, जहां पे हम 1 to 9 से लाहौर से एक मियां अजहर साहब की जो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट कर रही थी, वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, वहां हमारे लोग उठाए गए, वहां हमारे रैली पाबंदी थी, वहां हमारी जो जलसे जुलूस पे पाबंदी थी, इमरान खान साहब का बैनर हम नहीं लगा सकते थे। तो ये जो फिर इस तरह की अगर उधर से ये चीजें आएंगी तो ये अदम तशद्दुद तो फिर अदम बर्दाश्त जो है ये फिर पैदा होगा। ये दोनों अतराफ को देखना होगा। हमें पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी और सबको हम पॉलिटिकल स्पेस देंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इंसानी जज्बात भी होते हैं, लेकिन आपकी सियासी जमात ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों की मुखालफत कर रही है जो आपके साथ हो रहा है, तो फिर ख़ुद भी रवैये तो आप लोगों के तो ज़्यादा बेहतर होने चाहिए दूसरों से, ताकि मिसाल बन सकें। और आपके पास हुकूमत भी, आप कहें देखें हमारा सूबा कितना पुरअमन है, यहाँ कोई भी अपनी इख्तिलाफ राय के बावजूद सुकून से रह सकता है। अगर आपने भी मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह बिहेव किया लोगों के साथ जिनकी राय मुख्तलिफ है, तो फिर फायदा क्या? नहीं, देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बाबर नवाज साहब का इलेक्शन है। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, इनको भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। ये इस बातें भी हैं, ये इसकी बात की, ये इस बात पे हामी भी भरेंगे कि कैप्टन सफदर जो है सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ है, जो मरीम नवाज साहिबा का शोहर है, वो पहले दिन से हरिपुर में मौजूद था। वो हरिपुर में जलसे भी कर रहा था, जुलूस भी कर रहा था। इख्तियार वली साहब जो जबान इस्तेमाल कर रहे थे हरिपुर में, हमारे कायद के खिलाफ, सोहेल आफरीदी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, हमारे कायदीन के खिलाफ, हमने उनको बर्दाश्त किया, हमने उनको ठीक है।
पॉलिटिकल स्पेस दी, लेवल प्लेइंग फील्ड दी। इसके अलावा आपने मुर्तजा साहब की ठीक है। वीडियोस देखी होंगी जिसमें उसने चमड़े उतारने का और वर्दियों उतारने की बात कर रहा था, हमने उनको भी कुछ नहीं कहा। तो देखिए, हम तो पॉलिटिकल ठीक लोग है। हैं, हम स्पेस भी दे रहे हैं, हम बर्दाश्त भी करें, लेकिन हम किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहे, हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। इस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये और आपके बाबर friend नवाज को। साहब से इसका जवाब लेता हूँ। बाबर साहब, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो शिकवा करेंगे उन्हें लाहौर में नहीं मिला, आपको मिला यहाँ पे हरिपुर में? मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा जिसमें पुलिस वाले जो है वो इनके निशान, केतली निशान था उस पे मोहरें मरवा रहे हैं, खुद मार रहे हैं। मैं आपको अल्लाह का वीडियोस खौफ भेज करे दूंगा बाबर जिसमें अब जीतने के जिसमें बावजूद आप मैं भाई धांधली का मैं इल्जाम मैं लगा रहे हैं। मैं इनके ऊपर लगा रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पुलिस वाले पे मैं कह रहा हूँ। मैं आपको भेज दूंगा जहाँ पे इनके वर्कर जो हैं उनके पास बाबर तीन साहब, तीन कैप्टन पर्चियां सरदार उठाई हुई साहब हैं, मौजूद थे कि नहीं मौजूद? तीन पर्चियां उठाई हुई हैं और वो कर रहे हैं जिस तरीके से ये गिला कर रहे हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। भाईजान, मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये हम, जो कि ये भी पश्तून है, मैं भी पठान हूँ। हमारे पठानों की एक रवायत है कि जिस वक्त हमारा कभी झगड़ा हो रहा हो तो जो बीच में सहूलतकार होता है उसको हम पहले मारते हैं कि यार ये सहूलत क्यों दे रहा है। तो अच्छा। अब जब ये ये बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब जब पख्तून लड़ रहे हैं तो जब बीच में सुलह सहूलत करवाने के दे लिए नहीं रहे आना हैं, चाहिए। 16 वाले को करीब भी नहीं आना चाहिए और दूसरे मुखालिफ ठीक की है, तरफ से ठीक तो है, खड़े होने ही नहीं चले चाहिए ये बिल्कुल। और ठीक है, चले ये ये जो हम बात। चीज हुई है ये देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है और अच्छा फैसला है। मैं ठीक है, कहता हूँ कि आपको केपीके के लोगों से आके आप अगर इंडिपेंडेंटली पूछें तो आपको एक अच्छा जवाब मिलेगा। मैंने ठीक कितनी ठीक बार है, कह चुका हूँ कि अगर गवर्नर आज लगता है यहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। लोग तंग हैं, लोग ठीक इतने तंग हैं कि है। बस वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। इनके मैं हमारे जलसे साहब आखिर नाकाम में हो आपसे रहे हैं। ये बता दें, वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा तो लोग ये अब्बास मिठाइयाँ साहब मेरी बांटेंगे। टेक लें। और शायद खटक ने वहाँ पे कहा कि अगर गवर्नर राज लगा तो ना गवर्नर रहेगा ना राज रहेगा। देखिए, क्विकली। गवर्नर राज क्यों लगे? मैंडेट पीटीआई को मिला है ना। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में जाएं और दूसरी जमातें तगड़ी हो जाए ना, वो मैदान में नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक अमल है। वली को नहीं देख रहे हैं। बाबर नवाज इलेक्शन जीत गए, मुस्लिम लीग वाले कौन से आए हरीपुर में? इनको मुबारकबाद देने कोई आया? अगर वो लोग सारे पीछे हट गए, इनके लिए खुला मैदान छोड़ दिया है, तो फिर ये जीतते रहेंगे, इनकी कारकर्दगी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर राज, देखे, वो आइन का हिस्सा है लेकिन उसको पसंदीदगी या पजीराई कभी नहीं मिल सकती। ठीक है। हम जैसे लोग उसकी हमायत नहीं करेंगे। मैंडेट इनको मिला है, इनको कंटिन्यू करने दे। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, बाबर नवाज खान साहब और शफीउल्लाह जान साहब। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। पाकिस्तानी तलबा के बरतानिया में दाखिले महदूद और पाकिस्तान के लिए और बाकी जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, पूरी दुनिया में वीज़ा का हसूल, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो या इमिग्रेंट वीज़ा हो, उसके लिए शदीद मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, डेवलप्ड वर्ल्ड में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक ऐसी फ़िज़ा बन गई है कि तीसरी दुनिया के ममालिक को सोचना पड़ेगा कि वो अपने नौजवानों को यहाँ पर स्किल्स खा के यहाँ पर उन्हें अच्छा शहरी बनाएँ, उन्हें अच्छा प्रोडक्टिव शहरी बनाएँ, ताकि वो बाहर के मुल्कों में जाने का ख्वाब छोड़ दें।